समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात चल रही थी। रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स also known as zeros of a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की बात चल रही थी। The two roots alpha and beta of the standard quadratic equation ax square plus bx plus c is given by, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको वर्ग समीकरण कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। QUADRATIC क्वाड्रेटिक, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से एक्स स्क्वायर के बगल में जो चिपका है, जिसको मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलता हूँ, ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी है। तो अगर इसके हम दो रूट माने अल्फा और बीटा, if this equation has two roots अल्फा एंड बीटा, अगर मान लेते हैं इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो दोनों का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए रूट क्या है, जीरोज क्या है, वेरिएबल की वो वैल्यू है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो ऐसी वेरिएबल की कौन सी वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ लेफ्ट हैंड साइड में कि RHS के बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूँ तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू को जीरोज या रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखूं तो LHS RHS के बराबर आ जाए। LHS RHS का बराबर आना ये कहलाता है वेरिएबल की जिस वैल्यू पे LHS और RHS बराबर आ जाते हैं, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन या जीरोज ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रखा LHS में और RHS में, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका सल्यूशन है, या x इक्वल टू 2 इसका रूट है, या x इक्वल टू 2 इसका जीरोज है। और अगर x इक्वल टू 2 रखने पे LHS और RHS में रखने पे दोनों बराबर नहीं आए तो x इक्वल टू 2 इसका सल्यूशन नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर दोनों रूट को हम जोड़ देते हैं तो निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बराबर आएगा। अगर मैं दोनों जीरोस को जोड़ देता हूँ तो निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के बराबर आएगा। अगर मैं दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर आएगा।
और अगर मैं दोनों ज़ीरोज़ को घटा देता हूँ, या दोनों इससे दो ज़ीरोज़ निकल के आएंगे, दो रूट निकल के आएंगे जिनको मैं अल्फ़ा बीटा बोल रहा हूँ, और इसमें जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ आएंगे। और ज़ीरोज़ निकालने का फॉर्मूला जो होगा अल्फ़ा होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। ये पहला जीरोज़ हो जाएगा, और जो दूसरा जीरोज़ होगा जिसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, प्लस माइनस दोनों होता है, मतलब एक बार प्लस लेंगे तो पहला जीरोज़ आ जाएगा जिसको मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ, और जब माइनस लेंगे ये प्लस माइनस वाला लेंगे तो इससे दूसरा जीरोज़ आ जाएगा जिसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। तो पहले जीरोज़ को अल्फ़ा, दूसरे जीरोज़ को बीटा बोल रहे हैं। x² का कोफिशिएंट a है, x के बगल में जो चिपका है वो b है, कांस्टेंट टर्म c है। अगर मैं दोनों जीरोज़ को जोड़ देता हूँ तो जोड़ने जब जाएंगे तो ये और ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, -b और -b -2b, और नीचे 2 है, 2 कट जाएगा तो -b/a आ जाएगा। दोनों जीरोज़ का मल्टीप्लाई कराएंगे, c/a के बराबर आएगा। c यानी कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं है, अपॉन a क्या है, x² के बगल में जो चिपका है वो। x² के बगल में जो चिपका है a, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें लाइन खींच दिए, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये डिग्री 2 रह ही नहीं जाएगी। वेरिएबल की जो अधिकतम पावर है वो डिग्री कहलाती है, अगर ये डिग्री हट गई तो क्वाड्रेटिक, यही जब उड़ गया 2 डिग्री तो क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, ये डिग्री 1 का बचेगा, तो ये लीनियर बचेगा, लीनियर। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक बने रहना है तो इसकी जो पावर है, ये जो x² का कोफिशिएंट है जिसको मैं ये बोल रहा हूँ, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो दोनों के जीरोज़ को जोड़ने से -b/a आता है, दोनों जीरोज़ का गुणा कराने से c/a आता है, और दोनों जीरोज़ को घटाने से √b² माइनस 4ac अपॉन a आ जाता है। अगर मैं दोनों जीरोज़ को घटा दूंगा तो √b² माइनस 4ac अपॉन a हो जाता है। और इसमें से जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। b² माइनस 4ac जो वैल्यू है उसको कैपिटल D से दिखाते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व, किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालना। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी जो पावर है वो, जिसको मैं डिग्री बोल रहा हूँ, वो 2 है। तो किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक या वर्ग समीकरण कहलाएगी।
तो वर्ग समीकरण है। अब इसको सॉल्व करना मतलब इसमें ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना जिसको मैं इस इक्वेशन में रखूं दोनों साइड, तो LHS RHS के बराबर आए। तो इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालने को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? कैसे निकलेगी वेरिएबल की वैल्यू? इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वेरिएबल की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x² का कोफिशिएंट जो है वो a है, तो a इज इक्वल टू 6। x का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो b इज इक्वल टू -13। और कांस्टेंट टर्म c है जिसके साथ x नहीं है, वो है 6। और इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना है अगर, तो इसके लिए फार्मूला माइनस b की जगह वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू है -13 प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है -13 उसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है 6, c कितना है 6 अपॉन 2a कितना है 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वेरिएबल की माइनस प्लस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 4 छाक 24 गुणे 6, 6 छक 24, 4 हासिल नहीं 2, 6 दूनी 12 14, 144 बटे 12। तो इसको सॉल्व कर लिए तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस माइनस 25 बटे 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 10 30 3 33 38 बटे 12। 2 6 12, 2 1 2, 2 9 18। तो वेरिएबल हो जाएगा 19 बटे 6। जोड़ने पे कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 169 में से 44 घटाएंगे 25 आएगा, 25 और रूट 5 होगा। तो एक बार धन वाला चिन्ह ले लेंगे 13 प्लस 5 बटे 12, और एक बार ऋण वाला 13 माइनस 5 बटे 12। तो ये हो जाएगा 18 बटे 12 और 13 में 5 घटाएंगे 8 बटे 12। तो x हो जाएगा 3/2 और इससे x हो जाएगा 2/3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं हो तो 1 मानते हैं, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब वो भी, जिसको बी से दिखाते हैं वो भी 1, और कांस्टेंट टर्म साइन के साथ लेंगे -2। अब इसको सॉल्व करना है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a आएगा। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू -2 आएगी। इसको देख लेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा।